आशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध खरीद फरोख्त के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए वरुणा जोन की पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई फर्जी ड्रग फर्म के जरिए कफ सिरप के अवैध कारोबार की जांच के दौरान की गई। पकड़े गए आरोपियों से रोहनिया और सारनाथ थाने की पुलिस अलग अलग मामलों में पूछताछ कर उन्हें मीडिया के समक्ष पेश किया। बता दें कि एडीसीपी नीतू कात्यायन ने रविवार को पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए बताया कि सारनाथ थाने में दर्ज मुकदमा से संबंधित अभियुक्त गढ़ विष्णु कुमार पांडे पुत्र संजय कुमार पांडे निवासी तिसरिया परशुराम थाना सारनाथ को सारनाथ रेलवे स्टेशन के पास से व अभियुक्त लोकेश अग्रवाल पुत्र प्रदीप अग्रवाल निवासी मोहिनी कुंज मैमूरगंज थाना सिगरा को हिरासत में लिया गया। पूछताछ किया गया तो जांच में आज सामने आया कि पीडी फार्मा के प्रोपराइटर विष्णु पांडे ने 21 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच प्रयागराज की मेसर्स हेल्थ केयर फर्म से 89,600 शीशियां 100 ml कोडिन युक्त कफ सिरप की खरीदारी की थी। वहीं प्रभारी निरीक्षक रोहनिया के नेतृत्व में थाना रोहनिया पुलिस टीम द्वारा कोडिन कफ सिरप मामले में संलिप्त अभियुक्त गढ़ स्वप्निल केसरी पुत्र मनोज केसरी वर्तमान पता कृष्णा नगर चंदासी मुगल सराय चंदौली और दिनेश कुमार यादव पुत्र राम नारायण यादव निवासी सबसागर मैदागिन थाना कोतवाली तथा आशीष यादव पुत्र किशोर यादव निवासी स्वरगंगी थाना जैतपुरा वाराणसी को थाना रोहनिया पर दर्ज मुकदमा एनडीपीएस एक्ट व बीएनएस में गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में पता चला कि बरामद शुदा माल शुभम जायसवाल का है। मौके पर प्राप्त विल्टी ई वे बिल से ज्ञात हुआ कि यह माल गाजियाबाद के आरएस फार्मा से सिंह मेडिकोस चंदौली को जाना था, जिसे अवैध तरीके से थाना स्थानीय के बधवर स्थित महेश सिंह के गोदाम में छिपा कर रखा गया था। अभियुक्त के बयान और प्राप्त बिल्टी ई वे बिल के आधार पर गाजियाबाद स्थित आरएस फार्मा के मालिक सौरभ त्यागी व शिवाकांत उर्फ शिवा का नाम प्रकाश में आया। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त आजाद जायसवाल द्वारा बताया गया कि यह माल शुभम जायसवाल का है, जो कि बांग्लादेश में 10 गुना ऊंचे दामों पर बेचता है, जिसके पश्चात पैसा हवाला के माध्यम से शुभम जायसवाल तक पहुंचता है। फिलहाल अभियुक्तों के बैंक खातों में जमा करीब 1 करोड़ से अधिक धनराशि फ्रीज कर दिया गया है। देखिए, हमारे यहाँ वरुणा जोन में अवैध कफ सिरप की तस्करी से रिलेटेड 2 केसेस लिखे गए थे, एक थाना रोहनिया में और एक थाना सारनाथ में। दोनों में ही जो मोडस ऑपरेंडाई है वो एक ही तरीके का यूज़ किया गया था। जो रोहनिया का केस है उसमें हमने 3 लोगों की गिरफ्तारी करी है, जिसमें से पहले का आदमी का नाम है स्वप्निल केसरी, दूसरा दिनेश यादव, तीसरा आशीष यादव। और जो सारनाथ का केस है उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पहला आदमी है विष्णु पांडे और दूसरा आदमी है लोकेश अग्रवाल। अब इन लोगों का हम आपको एक मोडस ऑपरेंडाई सबसे पहले क्लियर कर दें। ये जो लोग हैं इनका काम है अवैध शेल कंपनियों को खोलना। उसके बाद ये जो शेल कंपनियां हैं इनका जीएसटी नंबर लिया जाता है, इनको ड्रग का लाइसेंस ड्रग एजेंसी से लाइसेंस दिया जाता है, परंतु ये किसी प्रकार का खरीद बेचने का काम ये नहीं करते हैं। ये सिर्फ कागज़ पर एग्जिस्ट करती है। झूठे जीएसटी बिल्स और इनवॉइस क्रिएट करके, झूठे ईवे बिल क्रिएट करके एक पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का फर्जी कंपनियों के थ्रू बैंकिंग चैनल से वेब क्रिएट किया जाता है और फाइनल जो नोड इस बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जाती है वो न्यू वृद्धि जो कंपनी है, सैली एंटरप्राइजेज है, शिल्पी एंटरप्राइजेज है, और इस प्रकार की शुभम जायसवाल, दिवेश जायसवाल और उनके एसोसिएट्स की फर्म्स को इन सारे पैसों का फाइनल ट्रांजैक्शन के रूप में उनके अकाउंट में जाता है। तो हमने जब पूछताछ करी, हमने 3 फर्जी कंपनियां रोहनिया में हमने निकाली, जिनका की है अल उकबा नाम है, एक का नाम है एसपी फार्मा, तीसरे का नाम है सिंह मेडिकोस। ऐसे ही सारनाथ में पैरेलल एक कंपनी है पीडी फार्मा। जो रोहनिया की कंपनियां उसमें करीबन 13 करोड़ का कैश डिपॉजिट किया गया, और जो पीडी फार्मा है जो सारनाथ की कंपनी है उसमें करीबन 10 करोड़ का 6 से 7 करोड़ का कैश और 3 से 4 करोड़ का आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शन देखा गया। परंतु ये चारों ही कंपनियां शेल कंपनियां हैं। फिजिकल रूप से इनके पास कोई भी खरीद बेच का कोई भी सामान नहीं है, माल नहीं है, सिर्फ एक कमरे नुमा जगह पे टेबल और चेयर लगाते हैं। ये कंपनियां जो अवैध कफ सिरप है जो कि डाइवर्ट की जाती है बिहार में, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, क्योंकि वहाँ पर 10 गुना इसका दाम है। वहाँ से जो भी इनको पैसा मिलता था उसको गोल्ड के रूप में या हवाला के रूप में कैश के नोट से यहाँ पर वाराणसी में रिसीव किया जाता था। यादव, आशीष यादव, शुभम जायसवाल
और एक सारनाथ से एक नाम आया है प्रतीक गुजराती और लोकेश अग्रवाल, जिसकी हमने गिरफ्तारी करी है। ये लोग इस सारे पैसे को इन शेल कंपनियों में जमा करते थे। उसके बाद 3 से 4 लेयर में 30 शेल कंपनियां हमें सारनाथ में मिली हैं, 35 शेल कंपनियां, और उतनी ही शेल कंपनियां हमने रोहनिया के केस में निकाली हैं जो कि फर्जी हैं, परंतु ट्रांजैक्शंस उनमें करोड़ों का हुआ है। और फाइनली ये जाके सप्त सागर की शुभम जायसवाल से रिलेटेड और उनके एसोसिएट से रिलेटेड फर्म्स को लाभ दे रही है। तो ये पूरी तस्करी का नेटवर्क था जिसको कि क्रिएट किया जा रहा था, जिसका हमने आज अनावरण किया।